Next speaker is Sri Arvind Sawant ji. Sri Arvind Sawant ji, you are I was looking at him. you are interested in talking with others, please. Not at all aware of आदरणीय चेयरमैन सर, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्ती संशोधन विधेयक 221, इसके ऊपर मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हूँ। सभी अंग्रेजी में बोले, मैं जानबूझकर हिंदी में बोलूँगा क्योंकि देश की भाषा ऐसा मैं सोचता हूँ उसे संवाद की भाषा, क्योंकि मेरा गरीब आदमी जब कोर्ट में जाता है तो उसे उस राज्य में अपनी भाषा में कोर्ट में बोलना पड़ता है। अब आप कह रहे थे जुडिशियल सिस्टम बनाओ, जुडिशियल तो सर्विस बनाओ, तो जुडिशियल सर्विस में अगर क्या होगा, तो जुडिशियल सर्विस में अगर उसको चेन्नई में काम करना है तो उसे तमिल आना पड़ेगा। यहाँ से पढ़ के यहाँ से सिलेट होकर जाएगा, वहाँ तमिल नहीं आएगा, क्या करेगा? तो ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो ये इतनी सोच दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो बस सर, मैं पेंशन की बात आई है, मैं स्वागत करता हूँ। कभी कभी मुझे 2-3 विषय है, डिफेंस, हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स और हमारी जुडिशरी, इनके वेतन, सेवा शर्तियाँ और पेंशन, इस मामले में जितना जल्द हो सके उतना जल्द निर्णय लेना चाहिए। टीचर अगर दुखी है तो नई पीढ़ी नहीं बनेगी। तो ये सोचकर जब ये बिल आया तो मैंने उसके मन में सोचा कि जो तत्परता आपने यहाँ दिखाई उसका तो स्वागत करता हूँ, लेकिन वही तत्परता आप ईपीएफ पेंशन के लिए बताएंगे तो बहुत सारा देश, पूरा देश आपको आशीर्वाद देगा। मतलब आपके मंत्रालय के नहीं है, मैं सरकार से बात करता हूँ। सरकार ने अगर ये तत्परता यहाँ बताई है पेंशन वृद्धि करने की, और 80 साल के बाद में पूरा होने के बाद में जो पेंशन की वृद्धि होगी, अगर कुटुंब पेंशन होगी तो उसमें भी वृद्धि होगी, 20%, 40%, 100% जगह, उसी तरह वहाँ भी होना चाहिए। ईपीएफ पेंशन की बात करके करके हम थक गए। मुझे कभी कभी लगता है कि ये सारी चीज़ें हम जब करते तो ये, मेरे पास जो डाटा आया सभी ने बताया, वो अंग्रेजी में कितने लोगों को समझ में आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन देश में आज 4.60 करोड़ केसेस पेंडिंग है। न्यायालय में 5,596 पद रिक्त हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें न्याय कैसे मिलेगा, वो सबसे पहली बात है। जब हम उनकी वेतन की बात कर रहे हैं, वृद्धि की बात कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कौन करेगा? आज न्याय मिलता है कि नहीं? अभी सभी ने आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का उल्लेख किया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा, और वो भी कहा कि संविधान जिसके हाथ में उसका इस्तेमाल अगर वो सही ढंग से करते तो संविधान अच्छा है। संविधान बुरा भी हो और अच्छे लोगों के हाथ में हो तो भी वो अच्छा इस्तेमाल करते तो भी संविधान अच्छा है। लेकिन एक बात मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि अगर संविधान में गलत लोगों के हाथ में गया और उसका परिणाम दुष्परिणाम होने लगा तो संविधान में जला दूंगा। इसी बात इतनी एगनी उन्होंने बताई थी। लेकिन देश में आज हम देखते हैं कि न्यायालय में जो सारी चीजें कोर्ट में पेंडिंग केसेस, सुप्रीम कोर्ट 70,038, हाई कोर्ट 58,69,285, लोअर कोर्ट 4,94,04,405। तो ये सब देखने के बाद में ऐसा लगता है इतनी केसेस पेंडिंग है, बस तारीख पे तारीख चलती रहती है हमारे यहाँ। क्या गरीब करेगा बताओ मुझे? गरीब को न्याय कैसे मिलेगा, ये पहली बात है। और अब हम देख रहे हैं जो चाहे मर्जी, मतलब कुछ चीजें अभी बैनर्जी साहब ने बताई, कुछ चीजें शशि थरूर जी ने बताई, चौधरी साहब ने भी बोला, चौधरी साहब ने बाहर के देशों के उदाहरण दे दिए। ये सारे उदाहरण जब सामने आते हैं तो मेरा देश कहाँ है? सब तो पूछो तो मुझे लगता है मेरा देश उनके सबसे अच्छा है। लेकिन कॉलेजियम की बात जो आई, बीच में कुछ साल के लिए गड़बड़ हुई थी,
फिर दोबारा कॉलेजियम आ गया। तो उसमें एक समय की पाबंदी जो है वो कहीं नहीं है। उसी की वजह है कि हमारे पद रिक्त रहते हैं। जब भी पद रिक्त हुआ तो पद, अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में है हम लोग, तो किसी को हम डेप्यूटेशन पे तो भेजते हैं। वी डिप्लॉय, डेप्यूट, आइदर द थिंग्स वी डू, बट वी आर नॉट डूइंग आइदर द थिंग्स। और इसीलिए हमारा वेटिंग लिस्ट होना चाहिए था। उल्टा कॉलेजियम के पास एक वेटिंग लिस्ट हो, who are the judges who can be appointed as the judges in the High Court and the Supreme Court, or who desire to go for that. Let them take whatever the exams, interviews, whatever is conducted, let them take it. लेकिन क्या हमें न्याय मिलता है? सर, मैं बहुत दुख से कहता हूं, हमारे महाराष्ट्र का बॉर्डर इश्यू है। महाराष्ट्र, बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर, संविधान ने बताया भाषा के अनुसार प्रांतों की रचना होगी। प्रांतों की रचना हुई, महाराष्ट्र को लड़ना पड़ा। 106 लोगों ने अपनी प्राणाहुति देने के बाद में मई 1952 में श्रद्धेय अंबेडकर जी ने संविधान सौंपा 26 जनवरी, और उसके बाद में 1960 में महाराष्ट्र बना, लड़ने के बाद में। अब लड़ने के बाद में बना, कुछ प्रदेश आज भी बाहर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्याय नहीं मिलता। केस है, संघर्ष रास्ते पे आकर किया, आंदोलन किया, उस तरह के आंदोलन नहीं किए, संविधान के तहत आंदोलन किए, सुप्रीम कोर्ट में आए। कितने सालों से केस हमारी पेंडिंग है, किसी को लगता नहीं सदन में, हाँ या ना कहो तो सही, कुछ भी नहीं कहोगे, चुपचाप बैठोगे, और तब तक दूसरे सरकार को जो तुम्हारी है करके उसे जो भी करना है उसे अनुमति मिलती है। विधान सौदा बनाई गई, बेलगांव को उपराजधानी बनाई गई, महाराष्ट्र में बॉम्बे को मुंबई करने में सालों लगे, बेलगांव का बेलगावी करने में कुछ ही समय में बेलगावी हो गया। यही तो दिखता है डिस्पैरिट, डिस्क्रिमिनेशन। और जो डिस्क्रिमिनेशन की बात सब कर रहे थे ना, वही डिस्क्रिमिनेशन की बात मैं कर रहा हूं कि अगर हम कानून लेते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? बॉम्बे का मुंबई करने में डिस्क्रिमिनेशन। आज भी मुझे कभी कभी लगता है, हम दिल्ली का स्पेलिंग क्यों लिखते हैं दिल्ली का? दिल्ली तो कहते हैं, दिल्ली में आया हूं, तो DELHI क्यों लिखते हैं? अंग्रेजों ने गलती की, आज भी हम चालू रखिए, क्यों नहीं सीधा करते उसे? ये जो हमारे ऊपर संस्कार गिरे हैं ना, उससे हम लोग आज भी बाहर नहीं आ रहे हैं। वो न्याय आज तक नहीं मिला। आपने देखा होगा, हाल ही में एक नई केस बनी, हमने महाराष्ट्र में सरकार अलग बनी। सरकार जैसे अलग बनी, पिछले 2 सालों में हमने जुडिशरी का जो अनुभव ले रहे, और खास करके देश की जो संस्था है, बड़ी संस्था है जिसका एक देश को गर्व होता है, CBI हो, ED हो, नारकोटिक्स हो, इनकम टैक्स हो, ये सभी संस्थाएं वहां बैठी है, उनको जुडिशरी पावर है। ईडी तो क्या जो मर्जी आए इसको अंदर डाल देगी, चलो डालो, कौन पूछेगा उसको? कहाँ है न्याय? उसका न्याय किधर है? 70 दिन, 40 दिन अंदर रखने के बाद, कोर्ट में आने के बाद कहता है कोर्ट, इस केस में तो कुछ दम नहीं था, तो 35 दिन अंदर क्यों रखा, 40 दिन अंदर क्यों रखा? तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है जिसने उसे अंदर रखा? जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं था, फिर भी उसको अंदर रखा। ये जो विंडिक्टिवनेस चल रहा है ना, उसी से विश्वास उड़ जाता है जुडिशरी पर। और सबसे बड़ी गंभीरता मेरे लिए बात है, इस देश में जिस दिन जुडिशरी पर विश्वास उड़ेगा, तो देश की जनतंत्र को, लोकतंत्र को ठेस पहुंचने वाली है। हम कहते हैं पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, एंड देन वी से जुडिशरी, फोर्थ इज द मीडिया। ये 4 स्तंभ है जनतंत्र के। आज आप विश्वास से कहो, ये 4 स्तंभ ताकत से खड़े हैं, या पार्लियामेंट ताकत से खड़ी है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव खड़े हैं। हिज मास्टर्स वॉइस आर देयर इन एग्जीक्यूटिव्स, हिज मास्टर्स वॉइस आर देयर इन जुडिशरी टू। दैट इज व्हाट इज रियली ऑफेंडिंग। बहुत लोगों को डर लग रहा है। अपॉइंटमेंट किसकी होती है? आप अगर चर्चा करो किसी में,
तो कहेंगे भाई ये इनके इनके एफिलेटेड लोग हैं। किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, हर एक जगह जो चेयरमैन है बोर्ड के हो या किसी भी, तो आपको लगेगा दे आर एफिलेटेड टू सम थिंकिंग, किसी थॉट से जुड़े हुए लोग हैं, वही अपॉइंट हो रहे हैं, बाकी लोग अपॉइंट नहीं होते। ये लोगों के मन में शंका आना भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंडरलाइन दिस वर्ड, सबका विश्वास। आर वी गेटिंग दैट? तो यही नहीं हो रहा है सर। इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे हमारे मुंबई में एक पुलिस आयुक्त गायब हुआ, कमिश्नर ऑफ द पुलिस इज एस्टॉन्डिंग। अब ये कितनी बड़ी गंभीर बात है कि वही गायब है, वो उसी ने इल्जाम लगाए, वो खुद गायब। फिर जाकर आखिर खड़प को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गया, और सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है डोंट अरेस्ट हिम, ही इज अबव द लॉ, ही इज अबव द लॉ, डोंट अरेस्ट हिम। जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टिव्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगेन द डेट हैज बीन एनहांस्ड। वो जानते हैं कि ये गड़बड़ी में आया है, उसको पकड़ेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है 11 जनवरी तक अरेस्ट मत करो। कौन है भैया? हु इज गाइडिंग सुप्रीम कोर्ट? इज इट ए इंडिपेंडेंट वन? एंड देयर लाइज द डिस्क्रिमिनेशन एंड डाउट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट्स इन द कंट्री। और इसीलिए ये जो संस्थाएं की बात की मैंने, सीमा प्रश्न की बात की, जस्टिस डिलेट की बात की, आप ही ने देखा एक विषय को मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूं, सभी ने वही कहा। वैसे तो मैंने पहले भी देखा था, मैं कई ट्रेड यूनियन में थोड़ा बहुत काम करता था, तो जहां चेयरमैन सर एक आध कंपनी का चेयरमैन, पब्लिक सेक्टर का चेयरमैन अगर रिटायर्ड होता है तो ही शुड नॉट ज्वाइन द कंपनी विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ओल्ड कंपनी वेयर ही वाज वर्किंग। इट डिडंट हैपन सो। ये यहां से बीएसएनएल से निकले और जहां कॉम्पिटिटिव कंपनी वही बीएसएनएल को मारने लगी, उसमें जाके अधिकारी बन गए। कूलिंग पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेम थिंग शुड बी मेड एप्लीकेबल टू दी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू। मुझे तो डिवैल्यूएशन लग रहा है कि गोगोई जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, और वो खुद आकर यहां कहते हैं, उन्हें पूछा गया कि क्या आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, किसी मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता वहां जाके मुझे न्याय मिलेगा। इट इज हिज स्टेटमेंट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर रिटायरिंग एंड ज्वाइनिंग एज अ राज्यसभा मेंबर सेज आई डोंट हैव अ फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट दैट दे विल डिलीवर द जस्टिस टू मी। इट मींस ही हैज एक्सपीरियंस समथिंग एल्स। ही हिमसेल्फ मे नॉट हैव डिलीवर्ड द जस्टिस। देयर लाइज द इशू। और इसीलिए मुझे लगता है इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। आप देखिए इलेक्शन कमीशन अभी जो मर्जी आए, यहां तो इंपेरिकल डाटा की बात हो रही थी, आज भी कल भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वो डाटा लेके, और तब तक दोबारा ओबीसी का रिजर्वेशन होगा। यहां से इंपेरिकल डाटा नहीं, वहां से भी इंपेरिकल डाटा नहीं। अब इलेक्शन कमीशन के पास आप देखिए निशिकांत जी, आप हो, जब हम विपक्ष में थे तभी भी हमने अनुभव किया, आज भी अनुभव कर रहे। चेयरमैन सर, कितनी केसेस इलेक्शन की कोर्ट में जाती हैं, और झूठे जात का प्रमाण पत्र, झूठे मतलब हिसाब ज्यादा हुआ, खर्चा ज्यादा किया, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, इट इज बीन सेड बाय द ऑफिसर itself. Returning officer is saying this man is Arvind Sawant has crossed the limit of the expenditure and he should be expelled. आप बिलीव नहीं करके उसने कहने के बाद में भी इलेक्शन कमीशन निर्णय ले लेता। जात का झूठा पत्र देने के बाद में भी सारे दावे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख 5 बरस तुम निकल जाओ, 6 बरस अगर ऊपर होगा तो 6 बरस निकल जाओ, तुम्हें कोई हटाएगा नहीं। कहां है जस्टिस? कहां है जस्टिस? और इसलिए मैं कहता हूं आपने ये लाया ना, तो मेरा इसी पे मुद्दे न्याय मिलना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में राम शास्त्री प्रभुणे, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में की याद आती, राम शास्त्री प्रभुणे के नाम लिया जाता है। हमारे महाराष्ट्र में क्या हुआ? विधान परिषद है साहब, चेयरमैन सर, और सरकार को अधिकार है, जैसे यहां भी राज्यसभा में 10-12 सदस्यों की
नियुक्ति होती है तो कौन करता है? राज्य की, केंद्र की सरकार सिफारिश करती है, महामहिम राष्ट्रपति जी दस्तखत करते, पास करते। समय की पाबंदी है, कितने दिन में करना, कितने महीनों में करना, कितने सालों में करना। हमारे महाराष्ट्र में 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यों की सिफारिश राज्य की सरकार ने पिछले 8-10 महीने से पहले कर दी। करीबन वर्ष होने को आया है, आज तक अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। सर, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? मैं खत्म करता हूं सभी महोदय, और इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ये जो अभी आप देखिए पेंडिंग केसेस में ऐसे आंकड़े दे दिए, बहुत लोगों ने आंकड़े किए, मैंने उस इसलिए मैंने वो कट कर दिया। मेरा लेबर कोर्ट में जाके कभी देखा है? लेबर कोर्ट का कानून, अभी आप कहेंगे राज्य की बात है, बरोबर है, राज्य की बात कुछ है कोर्ट में, हाई कोर्ट के नीचे वाली सारे राज्य की बात है। लेकिन अगर राज्य की सरकार अगर उसे नियुक्त नहीं करती तो केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती। सबका साथ, सबका विश्वास, उनको न्याय देना है, न्याय नहीं मिल रहा है, जज ही नहीं है कोर्ट में। यहां भी तो 403 कम है सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इस बिल को तो सपोर्ट करता हूं, लेकिन यही संवेदना ईपीएफ पेंशन के लिए जताओ, क्योंकि आगे चलकर अभी जो नए रिक्रूट होंगे यहां भी पार्लियामेंट में 2004 साल के बाद भी जो रिक्रूट होने वाले सरकार में, Yes. उन्हें गवर्नमेंट पेंशन नहीं है। अरविंद सावंत जी, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। सर, now- एक सेकेंड सर, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, उसका अमल आज भी नहीं हो रहा है। काहे की बात आती है? Try to न्याय की conclude, बात है। please. इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट तो करता हूं, पर कहता हूं यही संवेदना हर जगह आप दिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, सरकार के लिए भी, जनता के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।